आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। ऑन पेज के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, पर अक्सर हम क्या गलती करते हैं फ्रेंड्स, ऑन पेज एसईओ तो कर देते हैं, कई की बार हम यूआरएल को मिस कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ऑन पेज एसईओ करा है, अपनी वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ करा है और उसके बाद भी आपकी पोस्ट गूगल के अंदर रैंक नहीं हो रही, तो उसका एक फैक्टर आपका यूआरएल भी हो सकता है। अगर आपने यूआरएल को प्रॉपर एसईओ फ्रेंडली क्रिएट नहीं करा, तो उसके रीजन से भी आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के अंदर रैंक नहीं हो सकती। और ऐसी गलती हम जानबूझ के नहीं, कई बार अनजाने में कर देते हैं। 5 ऐसे मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, जिससे आप अपने यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली करेंगे और वो गूगल के अंदर काफी जल्दी रैंक भी करेगा। और ये सारी चीजें मैं आपको अपने लैपटॉप पे चल के दिखाऊंगा, पर उससे पहले फ्रेंड्स, हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और वहां पे सारी डिटेल्स बताता हूँ। आप जब भी अपनी ब्लॉग के अंदर कोई पोस्ट लिखते हैं या फिर वर्डप्रेस में लिखते हैं, तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका कीवर्ड है वो आपके यूआरएल में जरूर आना चाहिए। आप देखेंगे मेरा जो मेन टाइटल है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल के लिए आपका जो टाइटल है, आपका जो मेन कीवर्ड है, आपके यूआरएल में जरूर आना चाहिए। जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला है, आपको इनकम्प्लीट यूआरएल बिल्कुल भी नहीं करना। नॉर्मली हम ये मिस्टेक हमेशा करते हैं कि ब्लॉग की पोस्ट लिखी और उसके बाद जो आपका टाइटल होता है वो टाइटल आप इनकम्प्लीट अपने यूआरएल में रहने देते हैं। तो इस चीज का फ्रेंड्स आपने जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटिक इंटरनल लिंक्स, और मेरा जो टाइटल है वो हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटिक इंटरनल लिंक्स इन ब्लॉगर वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट। तो आपने इस तरह से इनकम्प्लीट यूआरएल कभी भी नहीं बनाना। आपने एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना है। जो आपका मेन कीवर्ड है आपके यूआरएल में आना बहुत जरूरी है। कभी भी आप ऐसा इनकम्प्लीट यूआरएल मत बनाएं। अब मैं आपको इसकी सेकंड टिप बताता हूं। जब भी आप एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाएंगे तो आपने स्टॉप वर्ड्स को अवॉइड करना है। अब स्टॉप वर्ड्स कौन से होते हैं मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जूम करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स। आप देखेंगे ये ए, द, ऑफ, फॉर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके यूआरएल में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हुए जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अगर आप अपने ब्लॉग के अंदर वर्डप्रेस के अंदर कोई भी पोस्ट लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिक आर्टिकल के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपका जो टाइटल होगा मे बी इस तरह का होगा, राइट अ यूनिक आर्टिकल फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स ए, द, ऑफ, फॉर, ये वाले वर्ड्स आपके यूआरएल में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। मेरे यहाँ पे ए भी आ रहा है और फॉर भी आ रहा है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें स्टॉप वर्ड्स कहा जाता है, और इन वर्ड्स को ऐड करने से आपका जो यूआरएल होता है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होता। आप इनको रिमूव करके आप इस तरह से भी एक यूआरएल बना सकते हैं, राइट यूनिक आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट। ये पहला वाला जो यूआरएल है वो बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली है, और ये जो सेकंड यूआरएल है फ्रेंड्स, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है। इसमें ये स्टॉप वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको ये जरूर इग्नोर करना है। और आपको ये परमालिंक कैसे चेंज करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आपकी कोई ब्लॉग की पोस्ट है, आप ये परमालिंक की जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एडिट की कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस पोस्ट को ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। तो आपने रिवर्ट टू ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको कस्टम परमालिंक की ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपने परमालिंक को जैसे भी चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप डन करेंगे और फिर से आपने इसको पब्लिश कर देना है। और अपने यूआरएल को आप जितना छोटा बनाएंगे उतना ही अच्छा है, मतलब शॉर्ट यूआरएल ही आपने क्रिएट करना है। आपने कुछ ऐसे यूआरएल जरूर देखे होंगे जो शॉर्ट नहीं होते, काफी लंबा उसका यूआरएल होता है। आपको उसे इग्नोर करना है और अपने मेन कीवर्ड को डाल के अपने यूआरएल को आपने शॉर्ट करना है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जिसमें आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है। आपका जो यूआरएल है उसके अंदर आपने पैरामीटर्स नहीं डालने। पैरामीटर्स कहने का मतलब है, जब आप अपना यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कोई प्रोडक्ट आईडी, जैसे आप ये वाला यूआरएल देख रहे हैं, इस टाइप का आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि इस यूआरएल से बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता कि जो आपकी पोस्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है। और अगर आप इसका लिंक कहीं देते भी है तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं कहलाएगा। तो आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, आपने ये पैरामीटर्स बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं, आपने सिर्फ कीवर्ड्स ही ऐड करने हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड्स, आपने नोटिस करा होगा जब आप अपना कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसके बीच में एक हाइफन आता है, मतलब जो भी आपका यूआरएल होता है उस यूआरएल के गैप के बीच में हाइफन होता है। इसमें 2 ऑप्शन आती है, एक हाइफन की और एक अंडरस्कोर की। आपने ये अंडरस्कोर बिल्कुल भी नहीं डालना। गूगल इसको अलाउ तो जरूर करता है, पर आपने हमेशा हाइफन डालना है, क्योंकि हाइफन एक यूजर फ्रेंडली होता है और रिकमेंड यही करा जाता है कि इसमें हाइफन लगाया जाए। आप कुछ भी चेंज करने के लिए इसको अंडरस्कोर बिल्कुल भी मत करिए, आपने सिर्फ हाइफन का ही हमेशा यूज करना है। अब चलते हैं अपने फाइनल टिप की तरफ, जिसमें आपको अपनी कीवर्ड स्टफिंग यूआरएल के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसईओ से रिलेटेड कोई पोस्ट लिख रहे हैं तो उस यूआरएल के अंदर आपको ऑन पेज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ,
इस तरह के 3-3 कीवर्ड्स नहीं डालने। आपको कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। आप सब जानते होंगे कि जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग करते हैं तो वो ब्लैक हैट एसईओ होता है। और ठीक उसी तरह से अगर आप यूआरएल के अंदर भी ये चीज़ करेंगे तो वो ब्लैक हैट एसईओ कहलाएगा। इससे आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा पर नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि गूगल की नज़र में ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये करने से आपको ज़रूर बचना है। अगर आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर पोस्ट है तो आपने सिर्फ वही मेंशन करना है जैसे मैंने इस केस में यहाँ पे करा हुआ है। और प्लस एसईओ लिख सकते हैं, पर आपको यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। ये ऐसा नहीं करना कि आपको 4-5 यहाँ पे कीवर्ड लिखने हैं और उसके बाद जो आपका यूआरएल है उसकी लेंथ आपकी एटलीस्ट यहाँ तक पहुँच जाए। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। कीवर्ड स्टफिंग ना करके आपको अपना एक ही कीवर्ड ऐड करना है और यूआरएल आपका शॉर्ट होना चाहिए। अगर आप ये सारी टिप्स का ध्यान रखेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो यूआरएल होगा वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होगा। इस तरह से आप अपने यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो और इसका बेनिफिट बहुत होगा फ्रेंड्स। बहुत मिस्टेक्स हम ऐसी कर देते हैं जाने अनजाने में जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किन पॉइंट्स का, किन स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका जो यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली हो और आपकी जो ब्लॉग की पोस्ट है या वर्डप्रेस की जो पोस्ट है वो गूगल के अंदर रैंक होने में उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आपको मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। We're